जय श्री महाकाल। आज का ये पावन सवेरा, ये समय साधारण नहीं है। आज आप और मैं उस महाशक्ति के चरणों में बैठे हैं जिनके डर से काल भी थरथर कांपता है। भगवान काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो महादेव के सबसे रौद्र लेकिन सबसे दयालु अवतार हैं। मेरे प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग इस वक्त बिस्तर पर होंगे, टूट चुके होंगे, बीमारियों से लड़ रहे होंगे या कर्जे के बोझ तले दबे होंगे। आपको लगता होगा कि भगवान आपको नहीं देख रहे, लेकिन याद रखिए, जब काल भैरव की कथा आपके कानों में पड़ती है तो समझ लीजिए कि आपके कष्टों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इस कथा को सुनने के अनगिनत लाभ हैं। जो व्यक्ति इसे पूरे भाव से सुनता है, उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा, अकाल मृत्यु का भय और शत्रुओं का नाश अपने आप होने लगता है। और यदि आप इसे अनसुना करते हैं तो आप उस दिव्य सुरक्षा कवच को खो देते हैं जो बाबा अपने भक्तों को देते हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस साधना रूपी कथा को पूरा सुन लेता है, उसके जीवन से राहु, केतु और शनि के अशुभ प्रभाव जड़ से मिट जाते हैं। कथा के अंत में मैं आपको वो गुप्त मंत्र और उपाय भी बताऊंगा जो स्वयं बाबा ने अपने भक्तों को दिए हैं। चलिए श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान करते हैं। भक्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि काल भैरव का रहस्य क्या है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने महादेव के प्रति कुछ अनुचित शब्द कह दिए। उसी क्षण महादेव के क्रोध से एक भयंकर तेज उत्पन्न हुआ। वो तेज काला, विशाल और हाथ में दंड लिए हुए था। वही साक्षात काल भैरव थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के उस अहंकार रूपी मस्तक को अपनी उंगली के नाखून से काट दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। महादेव ने आज्ञा दी कि भैरव, तुम इस कपाल को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करो, और जब तुम काशी पहुंचोगे तब तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। यहीं से शुरू होता है काशी का वो रहस्य जिसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया। काल भैरव जब काशी पहुंचे तो ब्रह्म हत्या का वो कपाल उनके हाथ से छूट गया। महादेव ने उन्हें वहीं स्थापित किया और कहा, भैरव, आज से तुम काशी के कोतवाल हो। यहां जो भी आएगा पहले तुम्हारी आज्ञा लेगा। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी पूजा भी अधूरी रहेगी। अब सुनिए बाबा का वो चमत्कार जो सदियों से सुनाया जाता है। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी के पास एक भक्त रहता था जिसका नाम था माधव। माधव को कुष्ठ रोग हो गया था। समाज ने उसे दुत्कार दिया, परिवार ने घर से निकाल दिया। वो सड़कों पर तड़पता था। लोग कहते थे कि इसके पिछले जन्म के पाप हैं। एक बार जब वो भूख और प्यास से व्याकुल था, उसे स्वप्न में एक काला कुत्ता दिखाई दिया जिसके गले में घंटी बंधी थी। वो कुत्ता उसे एक प्राचीन भैरव मंदिर की ओर ले गया। माधव घिसटते हुए वहां पहुंचा। मंदिर उजाड़ था। वहां उसे एक वृद्ध बाबा मिले। माधव रोने लगा, बाबा, क्या भगवान मुझे इस नर्क से निकालेंगे? वृद्ध बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने दुनिया के दरवाजे खटखटाए, एक बार काल के स्वामी के सामने तो झोली फैला। देख, वो सामने भैरव बाबा हैं। माधव ने 7 दिनों तक अन्न जल त्याग कर बाबा की प्रतिमा के सामने भैरव अष्टकम का जाप किया। उसकी आवाज बैठ गई, आंखों से आंसू सूख गए, लेकिन उसका ध्यान नहीं भटका। 8वें दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, माधव का शरीर कंचन जैसा चमकने लगा। उसके जख्म भर गए, उसका रोग गायब हो गया। जब वो गांव लौटा तो लोग हैरान रह गए। ये है बाबा की शक्ति। जो डॉक्टर फेल कर देते हैं, जहां दवा काम नहीं करती, वहां बाबा की भस्म काम करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो पुराने समय की बात थी। अब सुनिए एक ऐसी घटना जो हमारे ही समय की है। एक महिला थी जिसका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। वो कर्ज में इतनी डूब गई थी कि उसे अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। उसने एक दिन बाबा काल भैरव के नाम का दीपक जलाया और संकल्प लिया, प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे इस अंधकार से निकालिए। उसने 21 रविवार तक बाबा के नाम का व्रत रखा। धीरे धीरे उसे ऐसे रास्ते मिलने लगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग उसे पैसे के लिए परेशान करते थे, वे खुद उसकी मदद करने लगे। यह कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। अगर आप आज बिस्तर पर हैं, बीमार हैं, तो हार मत मानिए। बाबा काल भैरव को भय हरण कहा जाता है। वे डर को खा जाते हैं। बस आप अपनी सांसों को बाबा के नाम से जोड़ दीजिए। बाबा केवल एक नहीं है, वे 8 रूपों में हमारे चारों ओर मौजूद हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। इन 8 रूपों का ध्यान करने से
मनुष्य के शरीर की 8 दिशाएं सुरक्षित हो जाती हैं। यदि आपको डर लगता है, बुरे सपने आते हैं या ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कुछ करा दिया है, तो समझ लीजिए कि काल भैरव का एक नाम ही आपके लिए सुरक्षा कवच है। भक्तों, कथा का समापन करने से पहले मैं आपको बाबा का वो महामंत्र देना चाहता हूं जिसे आप सोते जागते पढ़ सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का जाप करने वाले के पास दुख फटक भी नहीं सकता। मेरे प्यारे साथियों, आपकी मेहनत, आपकी तकलीफ और आपकी श्रद्धा ही आपको बाबा के करीब ले जाएगी। हम जानते हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विश्वास रखिए, हम साथ मिलकर इस दुख से बाहर निकलेंगे। अगर आपको बाबा की इस कथा ने छुआ है तो अपने इस छोटे से परिवार को सहारा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपनी माँ, अपनी बहन या उस दोस्त को भेजिए जो हार मान चुका है। कमेंट में जय बाबा काल भैरव लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। और हाँ, चैनल दिव्य भक्ति वाणी 108 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कल फिर मैं आपके लिए बाबा का एक नया चमत्कार लेकर आऊंगा। अंत तक सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा आपकी झोली भर दें। जय श्री महाकाल।